पावन अपनी हाथी थे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं। आओ भाग्यशाली कल्याणकारिणी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आओ अपने मन को एकाग्र करें और जोड़ दे अपने प्रभु जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। नए ज्ञान यज्ञ के दौर दौरा में हम अब दूसरे अध्याय में प्रवेश किए हुए गए, जहां हमारे सरताज और मन के राजा भगवान कृष्ण दुखों की जड़ें काटने के उपाय बताएंगे। आपने बड़े गौर से सुना देवियों सज्जनों, भगवान ने 11वें श्लोक में फरमाया, न कर उनका गम जिनका गम मैं फजूल। यदि भगवान जी की ज्ञान को प्राप्त कर लिया जाए तो चिंता, गम, बेचैनी, बेकरारी सब व्यर्थ है, मूर्खता का परिचय है। यदि भगवान के ज्ञान को प्राप्त न किया जाए, दूसरे शब्दों में कृष्ण मानी न करके मन माने किए जाए, फिर तो एक दिन में अनेक कारण है चिंताओं की, बेचैनी की, बेकरारी की, भटकन की, विक्षेपता की। यदि हम भगवान जी के अनुसार जीवन न काटे तो, पर हम तो श्रद्धालु हैं, गीता के पैरोकार हैं, बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक भगवान जी की वाणी का श्रवण करके अपनी बीड़ी बनाना चाहते हैं, अर्थात अपने लोक परलोक दोनों को बना के जाना चाहते हैं। तो फिर अपने मन को भली प्रकार समझा लीजिएगा कि जितने दिन जिंदगी के अवशेष रह गए भगवान जी के अनमोल उपदेश के अनुसार बिता देंगे। तो फिर महाराज जी कहते हैं, न गमगीयो मसरूर कर दूंगा मैं। ये उनका पक्का इरादा है। एक बात मैं और कहता हुआ आगे बढ़ जाऊं, हमें दुख कौन देता है? हमारे मन का विचार। तो गौर करना मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, हमें दुख देने वाला है कौन? हमारे अंदर का विचार। कब? जब कोई ऐसी घटना घटती है, ऐसी परिस्थिति हमारे सामने आ जाती है जो हमारे अनुकूल नहीं होती, तो मन उसको बहुत बुरा मनाता है। ऐसी बात क्यों हो गई? अब मन के पल्ले विचार नहीं है कि मन को दूसरा विचार दिया जाए, ऐसी घटना क्यों ना घटती। जब इस संसार में हर समय परिवर्तन ही परिवर्तन है, तो तेरी बात सदा एक जैसी कैसी रह सकती है? तब तो मन को फौरन शांति मिलती। पर मन तो हर एक का मन एक प्रकार के विचारों में बहता चला जा रहा है। मेरे सज्जनों, भाइयों, माताओं, मेरी बेटियों, हर एक व्यक्ति का मन, हर नर नारी का मन एक प्रकार की विचारधारा में बहता जा रहा है। कभी नहीं सोचते कि ये विचारधारा सदा इस प्रकार की नहीं रह सकती, क्योंकि संसार में भगवान ने परिवर्तन ही परिवर्तन बनाया है।
हमारे ना चाहने पर जोरदार परिवर्तन हो जाता है। दाना आदमी तो इस बात को पक्का कर लेता है, मूर्ख आदमी रो रो के जिंदगी के दिन काटता है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा और अपने मन में रखना, दुख का कारण है ऐसा क्यों हो गया। ध्यान देना मेरे देवियों, दुख का कारण ऐसा क्यों हो गया। और हम कौन अब हैं? भगवान के प्यारे कल्याणकामी जीव, जिन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया भगवान के चरणों में। तो समर्पित मुंह से कह दिया तो समर्पित हो गया? नहीं, अपने आप को पूर्ण रूपे निछावर कर देने का मतलब, अब जो भी घटना घटे दोनों हाथ जोड़ देंगे, जो आपकी इच्छा। तब तो हमारा जीवन समर्पित माना जाता है। नहीं तो फिर सिर्फ जबान से हमने कहा, व्यवहारिक रूप में नहीं। यहीं से गीता जी शुरू हो रही है, मैं चेला हूं मेरी मदद कीजिए, जो हो नेक रास्ता बता दीजिए। हमारा धर्म समर्पित से शुरू होता है। समर्पित, सेल्फ सरेंडर, अपने आप को अपने इष्ट देव के चरणों में सरेंडर कर देना, अपने आप को अपने भगवान के चरणों में समर्पित कर देना, अपनी किसी प्रकार की इच्छा न रखना। जैसे भगवान जी प्रेरणा दें उसी प्रकार जीवन काटना। ऐसे जीवन के अंदर किसी प्रकार का गम, चिंता, बेचैनी नहीं आ सकती मेरे सज्जनों। हो मेरी कल्याणकामी देवियों, फिर तो वो बात चलेगी जो मेरे भगवान जी गीता जी में कह चुके हैं या कहेंगे आगे चल के, जो मिल जाए लेकर वही शाद। फिर तो महाराज जी की ओर से जिस प्रकार की जैसी परिस्थिति बनी उसी में ही सिर झुका देना है। ठीक है मेरे मालिक, आपके हर विधान में मेरी प्रसन्नता है, मेरी खुशी है। अब भगवान ने इसी बात को कैसे निराले ढंग से दलीलें देकर हम लोगों को सहमत कर लेंगे कि गम मनाना, रोना, पिटना बिल्कुल बकवास है, व्यर्थ है। चलिए मेरे साथ आगे का पाठ हम लें, 12वें श्लोक को। जरा इसी बात को देखना, भगवान कैसी जड़ें काटने जा रहे हैं दुख की और हमारी अज्ञानता की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं। गौर से मेरी सजनों, मेरी देवियों, न तुम जातु नायासम न तुम इमे जनाधिपा न तैर्न भविष्यामा सर्वे वयम अतः परम। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। क्या कहा हमारे सरताज ने, हमारे जगत गुरु ने किस तरह दुखों की जड़ें काटने का हमें उच्च विचार दिया। याद रखिए, निम्न विचारों में कष्ट है, उच्च विचारों में सुख है। क्या कहा आज, अजल से थी मौजूद हस्ती मेरी, अजल से थी मौजूद हस्ती तेरी, ये राजे सभी और ये खल्क तमाम हमेशा से रहेंगे मदाम, हमेशा से गए और रहेंगे मदाम। क्या गजब की बात, किस तरीके से भगवान जी फरमा रहे गए। और थोड़ी देर इस पर विचार विमर्श करें। मैं अभी कह रहा था उच्च विचारों में ठंडक है और निम्न विचारों में दुख है। जैसे कि बाहरी रूप में जो हम धरती से ऊंचे जाते हैं तो हमें ठंडक मिलेगी,
कालका जरा और ऊपर चलिए, शिमला जरा और ऊंचा चलिए। अब जो आप धरती से ऊंचे उठते जाते हैं आप ठंडक पाते हैं। अब जो आप ऊपर से नीचे आते चले जाएंगे, कालका को छोड़ते हुए अंबाला, अंबाला से जरा और इधर, तो फिर लू आपको मिलेगी। लू का मुकाबला, गर्म हवा का मुकाबला आपको करना पड़ेगा। जैसे प्रकृति के अंदर हम देखते हैं मेरे सज्जनों देवियों, इस तरह हमारे अंदर भी यही हो रहा है। जो इंसान नीचे जाता है काम में, क्रोध में, मोह में, लोभ में, अहंकार में, निंदा में, मत्सर में, राग में, द्वेष में, याद रखिए तू वो और भी गर्मैश में जाता है। इसमें आदि में, व्याधि में, उपाधि में और बतेरे झगड़ों में चला जाता है। और जो विवेक में, वैराग में, भक्ति में, शक्ति में ऊंचा चढ़ता जाता है तो वो शांत होता जाता है। सिद्धांत है हायर वी गो कूलर इट वुड बी, हायर वी गो कूलर इट वुड बी। जितना ऊंचा जाओगे उतना अपने आप में ठंडक पाओगे। ये कभी ना भूलना मेरे हिंदुस्तान के धार्मिक प्रेमियों, धार्मिक मेरी देवियों। आजकल कुछ ऐसा विचित्र एवं विलक्षण समय जा रहा है जबकि करोड़ों व्यक्ति निम्न विचारों में धक्के खा रहे हैं। कितनी हैरानगी की बात है। अच्छा खानदान, इतनी ऊंची पढ़ाई, अच्छे घर की पत्नी ले रखी है, सब कुछ बहुत अच्छा, पहने हुए कपड़े बड़ी कीमती हैं। अभी न्यू मॉडल कार आपने लाखों रुपए की ली है, लेकिन यदि आपके अंदर देखा जाए कितने निम्न विचार हैं। वही गाल जैसे कि एक मक्खी हलवाई की चाशनी पर बैठी हुई थी और कितना मजा ले रही थी। फिर वो गुलाब जामुन पे बैठ गई, कितना मजा लिया। फिर वो बर्फी में बैठ गई, कितना मजा लिया। नालायक मूर्ख मक्खी, वो देखो उड़ती उड़ती। हरिजन नाली साफ कर रहा था और बार उसने गंद निकाला, वही हलवाई की मक्खी उस गंद के ऊपर जाके रस लेने लगी। देखो मैं क्या बोल गया बाबा, वही हलवाई की मक्खी जो इतनी अच्छी अच्छी मिठाइयों का रस ले रही थी, नाली से निकले हुए गंदे गंद के ऊपर बैठकर रस ले रही है। कितना आश्चर्य का विषय है। यही प्राय कलयुग में हर एक नर नारी कर रहे हैं। इतने खानदान अच्छे, इतनी पोशाक अच्छी, डिग्री अच्छी, कमाना अच्छा, इतने बढ़िया कपड़े, और अंदर जरा देखो ख्यालात कितने गंदे हैं। कि हमारा मन कहां गंदे विचारों में जा बैठता है। जैसे बाहरी रूप में देखने में चील कितना ऊंचा उड़ती है, दिखाई दे रही है चील बड़ी ऊंची उड़ रही है, लेकिन नजरें कहां है, नीचे घोड़ा मरा पड़ा है उसके ऊपर आना चाहती है। ऊंचा उड़कर नजरें का मुर्दार पर, गौर करना, ऊंचा, इतना ऊंचा उड़कर नजरें मुर्दार पर। बाहरी रूप में इतनी ऊंची पदवियां, इज्जत, मान, बढ़ियाई, रुतबे लेकर दृष्टिकोण क्या है? कामा क्रोधा तथा लोभा, कंचन कामनी कीर्ति। तो ऐसा इंसान मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, कभी भी शांत नहीं हो सकता। चूंकि नकारात्मक वृत्तियां जितना इंसान के अंदर आती हैं, कभी न भूलना उतने मन में हलचल मचा देती हैं। बेचैनी, बेकरारी, जिसे आजकल के आम शब्द चल पड़ा टेंशन, मैं यही आपको समझाने, बताने, याद कराने आया हूं। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में प्रभु ने अवतार लिया, कभी ना भूलना। हम उस देश के वासी हैं जहां राम कृष्ण का अवतार हुआ। देवी, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में राम कृष्ण का अवतार हुआ। हमें गौरव है और सदा गौरव रहेगा।
विशेषकर भगवान कृष्ण ने अपने आप को प्रकट करके जीवों को हर प्रकार की शांति और प्रसन्नता और ऐश्वर्य देने के लिए इतना चोटी का ज्ञान दिया। हम उस देश के वासी हैं। इतना चोटी का ज्ञान, हम उसका लाभ नहीं उठा रहे, इसलिए हम दुखी होते हैं, उदास होते हैं, हताश होते हैं। मैं आपको फिर याद कराने आया हूं कि अपने भगवान के ज्ञान की ओर ध्यान देके गदगद हो जाओ। समय समय अनुसार प्रभु मेरे जैसे भेजते रहते हैं, क्या रिमाइंडर आपको याद कराने वाले कि क्यों रो रहे हो, इतना चिल्ला रहे हो, कितने दुखी हो रहे हो, जबकि भगवान जी का चोटी का ज्ञान जो कि इंसान में प्रसन्नता, आनंद, हर्षो उल्लास लाने वाला है, फिर भी हम दुखी नहीं। भारत का जर्रा जर्रा पुकार कर कह रहा है, कृष्ण के दास काहे उदास, हूं कृष्ण के दास पर उदास नहीं। अर्थात फिर उन्होंने महाराज जी के उपदेश को अपनाया नहीं। अब लीजिए, जो महाराज जी ने आज ज्ञान अपना आगे बढ़ाया, अजल से तिमाजू दस्ती मेरी। अर्जुन जरा ध्यान देना, भगवान कहते शुरू में मैं ही था, मैं ही हूं और सदा मैं रहूंगा आत्मा रूप में। और अर्जुन तू आत्मा रूप में सदा ही था, और ये राजे सभी और ये खलकत तमाम ये पहले भी थे, अब भी है, सदा रहेंगे। एक बार तो हमें ये सुनकर बड़ी हैरानगी होती है, ये सदा रहेंगे सरकार। दो चीजें भगवान ने बड़े तरीके से मिलाई है। मैं आपका ध्यान खींच रहा हूं, आप मेरे साथ शामिल रहना। दो चीजों को कैसे मिलाया गया है बच्चे? कंटेनर और कंटेंट्स। कंटेनर होता है जिसे हम अपनी भाषा में बोलेंगे पात्र, बर्तन। बर्तन बर्तन के लिए तो नहीं बनता, बर्तन में कोई चीज रखिए, रखने के लिए बर्तन बनता। अपने मन को एकाग्र करना मेरे सज्जनों। मैं पात्र शब्द बोलूंगा, पात्र बनता है, अंग्रेजी बोलते हैं पात्र को कंटेनर, जिसमें कोई चीज हमने रखनी है। जो चीज रखी पड़ी उसको अंग्रेजी बोलते हैं कंटेंट्स। हम बोलेंगे अपनी भाषा में पदार्थ। पात्र में तो पात्र बना गए पदार्थ के लिए। खोलो अपनी बुद्धि, भगवान जी आपकी बुद्धि खोलना चाहते हैं। मुझे उन्होंने चाबी दी है ज्ञान की कि इनकी बुद्धियों को खोलाओ। खोल दो अपनी बुद्धि। कितना गजब की बात कही अपने भगवान जी ने। पात्र बनता है पदार्थ के लिए, कंटेनर बनता है कंटेंट्स के लिए, बर्तन बनता है किसी चीज को रखने के लिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मान जाओ मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, ना मानने वाली बात ही नहीं है बाबा। पूर्ण रूपेण हम सहमत है। पात्र बनता है पदार्थ के लिए। अब यह पात्र कौन है? शरीर। 84 लाख योनियां जो परमात्मा ने प्रकट की हैं, ये सारे पात्र है, बर्तन है, कंटेंट्स है। जरा ध्यान देना, ध्यान दे लो मेरी देवियों, मेरे आने को सफल करो। मैं केवल आपके लिए भेजा गया हूं। मैं फिर वहीं खड़ा हूं। पात्र बनता है किसी पदार्थ के लिए। बिल्कुल। हमारा शरीर, अनेक शरीरों को ना लो, अपने को अपने पर घटाइए। हमारा शरीर एक पात्र है, एक बर्तन है। इसमें एक पदार्थ है। पदार्थ खाने का, पीने का, देखने का नहीं, न खाने का, न पीने का, न देखने का, बल्कि अनुभव करने का। भगवान ने इसमें पदार्थ रखा है। भगवान ने पदार्थ रखा है क्या? अपनी सत्ता, आत्मा। शरीर रूपी पात्र में भगवान की शक्ति है।
शरीर रूपी पात्र में भगवान की शक्ति है। तो कंटेनर में क्या है? आत्मा। अब महाराज जी क्या कहना चाहते हैं? कंटेनर पहले भी नहीं था, अब है, पहले भी नहीं था, आखिर में भी नहीं रहेगा। ये हमारा शरीर रूपी बर्तन पहले भी नहीं था, आखिर में नहीं रहेगा। थोड़ी देर के लिए भगवान ने अपनी दुनिया में रौनक लाने के लिए, ध्यान देना, ये पात्र बनाए हैं। जितने भी ये कंटेनर, माँ का, बाप का, बहन का, भाई का, पति का, पत्नी का, बेटी का, बेटे का, महात्माओं का, देवी देवताओं का, जितने भी हमें पात्र दिखाई दे रही हैं, भगवान की दुनिया के रौनक बढ़ाने के लिए। रौनक बढ़ाने के लिए बाबा कैसे कह रहे हो? दरअसल हम इसे दुनिया बोलते हैं, भगवान जी इस दुनिया को क्या बोलते हैं? भगवान इस दुनिया को चिड़ियाघर बोलते हैं, अजायब घर बोलते हैं। हे, यथार्थ रूप में देखा जाए तो ये दुनिया एक चिड़ियाघर है। चिड़ियाघर के अंदर आपने जरूर कहीं तो आगरे में देखा होगा, या लाहौर में बहुत बड़ा था आपका ये चिड़ियाघर, अजायब घर भी था, चिड़ियाघर भी बेटे लॉरेंस गार्डन में बहुत बड़ा था। खैर, तो ये सारी दुनिया क्या है? ये अजायब घर है या चिड़ियाघर है। चिड़ियाघर में नाना प्रकार के जंतु होते हैं, जानवर होते हैं। अजायब घर में जड़ चीजें होती हैं जो बड़ी अजीब और गरीब कहीं से ढूंढ के लाई होती हैं। शाबाश। तो ये सारा संसार भगवान का चिड़ियाघर है, जिससे नाना प्रकार के जीव जंतु भगवान ने खुद बनाए गए और फैला दिए हैं दुनिया के रौनक बढ़ाने के लिए। तो फिर क्या होगा? पात्र नहीं रहेंगे, पदार्थ रह जाएगा। जो इसके अंदर है भगवान की शक्ति, वो रह जानी है। ये जो हमारे पात्र है ये चले। अब भगवान ने नियम ऐसा बनाया है बेटी, ये नियम ही ऐसा है। हाँ, ये नहीं रहेंगे, ये अपना काम चल के कर देंगे, खत्म, लेकिन अंदर की शक्ति रह जाएगी। अब या तो शुरू में माँ बाप हमें सिखा देंगे, सिखाता कोई भी नहीं। अब कोई हमारे पुण्य जागे हैं तो इन बातों को सुनने का मौका मिल रहा है, वरना किसने बताया था ये पात्र और पदार्थ, कंटेनर और कंटेंट्स, बर्तन और बर्तन में रखी गई चीज। अब भगवान जी हमारा दृष्टिकोण बदलना चाहते हैं कि शरीर से मन हटाओ, क्योंकि शरीर उसी तरह जा रहा है 5 तत्वों में, जिस तरह पानी में पड़ा हुआ बहुत बड़ा पतासा जो दिवाली के दिन विशेष रूप से बनाया जाता है, बहुत चौड़ा और बहुत बड़ा पतासा, वो घुलता जा रहा है। इस तरह शरीर 5 तत्वों में आके घुलता जा रहा है। आपने एक विशेष काम कर रहा है, युधिष्ठिर ने अपने संस्कारों अनुसार करना है, दुर्योधन ने अपने संस्कार अनुसार करना है, और शकुनी मामा ने अपने अनुसार कर देना है। हर एक ने अपने अनुसार कर लेना है और करके चला जाएगा। जैसे रिमोट, दूर से रिमोट चल पड़े, आपके टीवी को चलाते हैं, टीवी को बंद करना हो, तेज करना हो, रोकना हो, तो आप दूर बैठे हुए हैं, वैसे बटन लिखा हुआ नीचे दबाते जाएंगे और वो काम करता जाएगा। इंसान के अंदर रिमोट क्या है? कोई मुझे बताने की कोशिश करेगा? हमारे अंदर रिमोट क्या है? मन। दूर बैठा हुआ जो हमें घुमाई जा रहा है उसी अनुसार चले जा रहे हैं। जैसे रिमोट आपके हाथ में है, दूर बैठे हुए आप अपने टेलीविजन को घुमाई जा रहे हैं, चला रहे हैं, घुमा रहे हैं, तेज चलाते हैं, आगे करते हैं, पीछे करते हैं। हमारे अंदर रिमोट क्या है? संस्कार मेरे बेटे, संस्कार। संस्कारों से बनते हैं विचार। इंसान का जो रिमोट है उसके प्रीवियस इंप्रेशंस। आपका टीवी बिल्कुल रिमोट
रिमोट के हाथ में है, डिपेंड करता है रिमोट पर। इस तरह हर नर नारी डिपेंड कर रहे हैं अपने पिछले संस्कारों अनुसार। जैसे भगवान जी ने 15वें अध्याय में कहा, क्या आहा वो ईश्वर यानी जीवात्मा वो एक तन में दाखिल एक से जुदा साथ अपने ले जाए, मन और आवाज हवा जैसे ले जाए फूलों की बात। इन राज की बातों पर एकांत में बैठकर जरूर आपको विचार करना चाहिए। जरूर मेरी कल्याण कामनी देवियों को विचार, देखो मैं तो कहीं घूमता नहीं, उन्हीं के लिए एक स्थान पे बैठा हूं जो अपना कल्याण करना चाहती हैं। अच्छा भी यही लगता है प्यासे कुएं के पास आए, न कि कुआं धक्के खाता रहे प्यासों के पास। अब जब प्यासे बन के आप आए हो तो इन बातों पर विचार किया करो, गहराई में उतरा करो और गहराई में उतर जाओ। कितने राज की बात है। तो ये मार्ग उन्हीं के लिए है जिनके सतोगुणी संस्कार हैं। सतोगुणी संस्कार ही जीव को रिमोट बन करके चलाएंगे, भगाएंगे, दुड़ाएंगे। भगवान ने इसलिए आपको सारी गीता सुनाने के बाद कहा, ये राज उससे मत कहे। किससे राज ये मत कहे? आपके हाथ का रिमोट और है, क्या आपका रिमोट दूसरे के टेलीविजन पर काम करेगा? कभी भी नहीं। हाय कितना अच्छा दृष्टांत है। आपका रिमोट दूसरे के टेलीविजन पर काम करेगा? कभी भी नहीं। आपका रिमोट आपके अपने टेलीविजन के लिए, आपके संस्कार, आपकी बातें का दूसरे पर काम करेंगी? कभी भी नहीं। ऐसे ही आप अपना वक्त जाया करती हैं और अपना अनमोल बातें जाया कर देते हैं। आपका रिमोट केवल आपके लिए है, आपके टेलीविजन के लिए है। आपके संस्कार केवल आपके लिए है, और तो और आपके बाप के लिए भी नहीं, और तो और आपके इतने नजदीकी और प्यारा रिश्ता मां के लिए भी नहीं। उनके अपने अपने संस्कार है। इसलिए भगवान कहते हैं इस बात पर गौर कर लो कि ये दो चीजें जो रब ने बनाई है, पात्र और पदार्थ, इसमें पदार्थ अविनाशी है और ये नाशी है। पदार्थ सदा रहने वाला है और पात्र जो है अपना काम करके टूट जाने वाला है। अब हम चूंकि भगवान जी के प्यारे बनेंगे और दुखों की जड़ें काटना चाहते हैं, भगवान जी कहते हैं नजरिया बदलिए, अपना दृष्टिकोण बदलो, पात्र पर नहीं पदार्थ पर। हाय परमात्मा करे मेरे कहने का असर आप सब पर हो जाए। परमात्मा आपको विशेष शक्ति इस समय प्रदान करे। ये राज की बात आप समझ करके अपना दृष्टिकोण बदल ले। हमारी नजर पात्र पर ना हो, पदार्थ पे हो, कंटेनर पे ना हो, कंटेंट्स पे हो। नॉट टू दी कंटेनर बट टू दी कंटेंट्स। प्रभु उपदेश अपना शुरू यहीं से करती है मेरे सज्जनों। ओ मेरी कल्याण कामनी देवियों, वरना इंसान पच पच के मर जाएगा अगर उसने अपनी दृष्टि कंटेनर से ना बदली। तो अगर वो कंटेनर में रह गया तो राग द्वेष में रह जाएगा, राग द्वेष में बेचैनी बेकरारी में चला जाएगा। रोता आया रोता रहा और आखिर में तलियां मलता हुए जहान फानी से कूच कर गया। जिंदगी तो ना, ये तो गंदा जीवन हो गया। ये तो बच्चे बहुदा जीवन, जीवन तो उसका है, रोता आया पर हंसता रहे, हंसता हुआ चल दे, अनेकों को हंसा के जाए। भगवान तो उसमें बड़े खुश होते हैं, हैप्पी टू लिव एंड हैप्पी टू लीव। खुशी खुशी दिन काट गया, खुशी खुशी संसार से चला गया। ये सिखाती है गीता। गीता में 2 आर्ट दे रही है, हाउ टू लिव हैप्पीली एंड हाउ टू लीव हैप्पीली। समझे आप? ये तब होगा जब हम अपनी नजर पात्र से उठाएं, पदार्थ पे रखें, शरीर से उठाएं जो पात्र है, और जो शरीर को चला रही है वो दिव्य शक्ति, उस पे रखनी शुरू कर दे। जब जीव उस पे नजर रखता है तब निकलता, तब मजा आता है मुंह से कहने का हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। उससे पहले कोई मजा नहीं आएगा, आप जाप करना छोड़ देंगे। मजा भी तब आता है मेरी देवी, तू ही तू कहने का मजा तब आएगा
श्लोक बोलने का मजा तब आएगा सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरे सिवा, जब आपकी नजर चढ़ जाएगी ऊपर। खीर खाने का मजा कब आएगा? जब आपको बुखार न चढ़ा हुआ हो, आप नॉर्मल अवस्था में हो, वरना खीर आपको कड़वी लगेगी। शायद 4-5 चमचे लेने के बाद आप थू थू कर देंगे। हालांकि खीर तो मीठी है, लेकिन जिस जरिए से जानी है, जबान से, मुख से, वो कड़वा है ना, वो अब नॉर्मल है। हाय, भगवान की वाणी तो मीठी है, पर जिस जरिए से जानी है मन बुद्धि से, वो कड़वे, वो खराब है। हमारे कंटेनर जो है वो बिगड़े हुए हैं, इसलिए हमें मजा नहीं आएगा भगवान की वाणी को सुनने में, मेरी देवियों अपनाने में। और ये अनमोल समय गो एंड गॉन, और ये अनमोल समय हमारे हाथों से पकड़े पकड़े भी न पकड़ा जाएगा। अपने भगवान के जरा विचार को ले लो कि नजर कंटेनर पर नहीं, कंटेंट्स पर। मैं हूं आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में मकीन, वो सब हस्तियों को घुमाता रहे, वो माया का चक्कर चलाता रहे। थोड़ी सी नजर बदलो मेरे सजनों। मैं बार बार कह रहा हूं, मुझे बरसों गुजर गए, शायद 45-46 साल गुजर गए आपके अंदर रहते रहते। जरा अपना नजरिया बदलिए, चेंज योर एंगल ऑफ विजन, थोड़ा सा पुरुषार्थ कीजिए। मेरी भी शुभ भावना आपके साथ है, और भगवान जी की दिव्य शक्ति सदा आपके साथ है। पीरियड ऑफ लाइफ मुकर्रर कर दिया है, उतने दिन रह करके गिरफ्ती बड़े नमासा घटे, इसको जाना पड़ेगा। तो जिसकी नजर उस पे होगी, तो आप जानते हैं भगवान ने क्या कहा, जिंदगी भर जिसका चिंतन होगा, शरीर छोड़ती बार उसी की जात में जीव तलीन हो जाएगा। कितनी सच्चाई भरी है भगवान के इस सिद्धांत में, यदि आप अनुभव कर ले तो। जिंदगी भर हम जिसका चिंतन करेंगे, अंत समय हमारी वृत्ति वही टिकती है। इसलिए हमारे हिंदुओं में ये कहावत बड़ी प्रसिद्ध है, अंतमति सो गति, अंतमति सो गति। बहुत प्रसिद्ध है ये कहावत, बल्कि कहावत नहीं, ये सिद्धांत है। दिस इज यूनिवर्सल फैक्ट। लेकिन अंतमति होगी क्या? जो मैंने जिंदगी भर चिंतन किया होगा, जिस पर हमारा मन बार बार विचार करता होगा, आखिर में वही विचार हमारे सामने आता हो। और ये सिद्धांत है कि असल तो वही है जो अविनाशी है। बाकी शरीर तो आज भी टूटा और कल भी टूटा, शरीर तो रह सकता नहीं, हाय, शरीर टिक सकता नहीं, और आत्मा मिट सकती नहीं। शरीर टिक सकता नहीं, आत्मा मिट सकती नहीं। अब हमें ये कह रहे जो मिट सकती नहीं, उसी का चिंतन करे। वो सृष्टि के रचने वाला है, वही सत्य है, चित्त है, आनंद है, सत्यम शिवम सुंदरम, वही हमारे इष्ट देव है जो मिट सकते नहीं। मैं थोड़ा सा एंगल ऑफ विजन भगवान जी आपका बदलना चाहते हूं कि थोड़ा सा दृष्टिकोण बदल दो कि आज के बाद मेरा नजरिया कंटेंट्स पर होगा, कंटेनर पर नहीं, पदार्थ पे होगा, पात्र पे नहीं। क्या उस चीज पे होगा, बर्तन पे नहीं। जो बर्तन के अंदर रखी पड़ी है, मैं उस पे अपनी नजर रखूंगा, ना कि जो बर्तन है। इतना सा थोड़ा सा मान लो भगवान का, तो भगवान का दुख की जड़ें कट जाएगी। आपका मन बहुत ज्यादा शक्ति ले लेगा भगवान से, चूंकि नियम है परमात्मा का। अपने भारतीय मनोविज्ञान का नियम जी, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। एज यू थिंक सो यू बिकम। कभी ना भूलना मेरे धार्मिक भारतीय भाइयों, कभी ना भूलना, इंसान जैसे सोचता है वैसे बनता जाता है। हाँ, मैं बार बार याद कराऊंगा, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। जब हमारे सोच में भगवान जी आ गए तो भगवान की शक्तियां आपके पास आने लग जाएंगी, जैसे मैं महसूस कर रहा हूं। जैसे भगवान जी ने मुझे महसूस करवाई, मैं उसी आधार पे बोल रहा हूं। जब लगातार उन्हीं का चिंतन के लिए मन मान जाता है कि बिल्कुल ठीक है,
हम पदार्थ की तरफ ध्यान नहीं देंगे, बल्कि जो है पात्र की ओर ध्यान नहीं देंगे, पदार्थ की ओर ध्यान देंगे। पात्र तो हमारे हाथों सरकता जा रहा है, उसी पदार्थ को भगवान बोलते गए। जो जो आप चिंतन करते जाएंगे, चिंतन आपका सूक्ष्म और निर्मल होता जाएगा, तो इस बात को ज्यादा से ज्यादा अनुभव करेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं अजल से थी मौजूद हस्ती मेरी, अजल से थी मौजूद हस्ती तेरी, ये राजे सभी और ये खलकत तमाम परागंदा रहती है यूं। ये राजे सभी और ये हमेशा से गाय और रहेंगी मदाम, ये हमेशा से है और सदा रहने वाले गए। पर नजर अगर वाह हो तो, और वरना ये पहले भी नहीं था, शरीर बाद में भी नहीं रहेगा। नेक जीवो, शरीर पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, और जो इसको चला रही है सत्ता थी है सदा रहेगी। उसी के लिए भगवान ने हमारी पीठ ठोक के कहा मैं अव्वल में आखिर में हूं, मैं ही आदि में, मैं ही मध्य में और मैं ही सदा अंत में हूं। बस जब ये नजर बदली, खुद ही अनुभव कर लेना। आप कोशिश करो कि आज के बाद कंटेनर पे मेरी नजर नहीं होगी, कंटेंट्स पे होगी, पात्र पे नहीं होगी, पदार्थ पे होगी। आज की कोशिश करो मैं सदा शरीर के बारे में चिंता नहीं करती रहूंगी, इसको नहलाना धुलाना कपड़े पहनाना हमारा कर्तव्य, पर इसी को सब कुछ समझ लेना, यही हमारी भूल हुई है। यही से भगवान जी कह रहे अपने आप को ठीक कर लो मेरे बच्चे, में बहुत सुख पाया अपने आप को ठीक करके। आप भी कर लो, आप भी कर लो मेरी माताओं मेरी बेटियों, कि चिंतन मैं उस पदार्थ का करूंगी अर्थात भगवान का करूंगी, प्राणी पदार्थों का नहीं। ये तो जाने वाले गए, इनकी तो हम सेवा करेंगे, इनके तो हम हितैषी बनेंगे, इनके तो हम जो है काम में आएंगे। लेकिन इन्हीं को सब कुछ समझ लेना, राग द्वेष में फंस जाना, दलदल में आ जाना, ना ना ना, अपना अनमोल जीवन हम तबाह कर बैठेंगे। यहीं से शुरू हो गई हमारी गीता जी, गीता का पाठ, ज्ञान यज्ञ, ज्ञान का पाठ यहां से शुरू हुआ। पदार्थ क्या, पात्र का चिंतन नहीं, पदार्थ का चिंतन। ओ नेक जीवो, कंटेनर का चिंतन नहीं, कंटेंट्स का चिंतन, अर्थात नश्वर शरीर का चिंतन नहीं, शरीर को चलाने और बनाने वाले भगवान का चिंतन। चल बेड़ा पार हुआ जीव का। आजमा रहे हो, भगवान आपको और आजमाने की शक्ति दे, और भी ताकत दे कि आप इसको और आजमा लें। ये गए नाना प्रकार की दुखों की जड़ें काटने का अनमोल अचूक उपाय, अनमोल अचूक उपाय, जैसे भगवान जी आगे और भी विस्तार करते हुए समझाएंगे और हम बड़े आदर मान पूर्वक सुनेंगे। जरूर मैं आखिर में कहूंगा अपने चिंतन में भगवान जी लाइए, अपने चिंतन में सत्यता लाइए, अपने चिंतन में इन सबको बनाने वाला लाइए। शरीर तो आज भी गया कल भी गया, शरीर तो टूट जाएगा चूंकि ये बर्तन है, लेकिन जो बर्तन में छिपा हुआ है वो था, है और सदा रहेगा। इसको जरा थोड़ा सा दृष्टिकोण बदलना, हमने थोड़ा सा दृष्टिकोण बदलना। जैसे आपके पास रेडियो है, आप थोड़ी सी सुई बदलिए, बोल पड़ेगा क्या दिल्ली, थोड़ा सा आगे बदलिए, बोल पड़ेगा आपको शिमला, थोड़ा सा और बदलिए, बोल पड़ेगा जलंधर। थोड़ी सुई आप बदलते जा रहे हैं, इससे थोड़ा सा एंगल ऑफ विजन बदलिए, बोल पड़ेंगे भगवान जी, बोल पड़ेंगे आपके प्रभु जी। थोड़ी सी बदलिए मेरी देवी भगवती, थोड़ा सा दृष्टिकोण बदल लीजिए, श्री भगवान वाच की ध्वनि आने लग जाएगी। परमात्मा मेरा कहना सफल करे और आप अपना दृष्टिकोण बदल ले। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। गीता पाके मैंने खुदा पा लिया है, गीता पाके मैंने
खुदा पा लिया है। जहाँ गम नहीं वो जहाँ पा लिया है। गीता पा के मैंने खुदा पा लिया है। जहाँ गम नहीं वो जहाँ पा लिया है। गीता पा के मैंने छू ना सकेगी जिसे अब कज़ा भी मिटा ना सकेगी, जिसे बद्दुआ भी छू ना सकेगी, जिसे अब कज़ा भी मिटा ना सकेगी, जिसे बद्दुआ भी खुशी से भरा वो मकान पा लिया है। खुशी से भरा वो मकान पा लिया है। गीता पा के मैंने खुदा पा लिया है। जहाँ गम नहीं वो जहाँ पा लिया है। गीता पा के मैंने कहे आज कैसे की क्या पा लिया है। कहे आज कैसे की क्या पा लिया है। सोया मुकद्दर जगह पा लिया है। सोया मुकद्दर जगह पा लिया है। गीता धारिवा मेहरबा पा लिया है। गीता धारिवा मेहरबा पा लिया है। गीता पा के मैंने खुदा पा लिया है। जहाँ गम नहीं वो जहाँ पा लिया है। गीता पा के मैंने दिल ओजगर में खुशी भरपूर है। ना मुंदा तो नूर ही नूर है। दिल जिगर में खुशी भरपूर है। नैना मुंदा तो नूर ही नूर है। खिजा से परे गुलसिता पा लिया है। खिजा से परे गुलसिता पा लिया है। गीता पा के मैंने खुदा पा लिया है। जहाँ गम नहीं वो जहाँ पा लिया है। गीता पा के मैंने जिए जा रहा हूँ, जिए जा रहा हूँ, जिए जा रहा हूँ, जिए जा रहा हूँ। हर एक को खुशी में दिया जा रहा हूँ। हर एक को खुशी में दिया जा रहा हूँ। प्रभु भक्त का कारवां पा लिया है। प्रभु भक्त का कारवां पा लिया है। गीता पा के मैंने खुदा पा लिया है। जहाँ गम नहीं वो जहाँ पा
गीता पाके मैंने दुआ है मेरी गीता के प्यारो इसे अपना भरत के दुलारो दुआ है मेरी गीता के प्यारो इसे अपना भरत के दुलारो सुबह शाम सत संग रवा पालिया है सुबह शाम सत संग रवा पालिया है गीता पाके मैंने खुदा पा लिया है जहां गम नहीं वो जहां पा लिया है गीता पाके मैंने। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।